ईरान मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, हमारी तारीखी बहरी नाकाबंदी खत्म, फंसे हुए जहाज घरों को रवाना हो जाएं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बकिया बारूदी सुरंगें फौरी खुद तबाह करे। आबी गुजरगाह को तिजारती आमदोरफ्त के लिए फौरी खोला जाए। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान को तस्लीम करना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं बनाएगा। ज़ेरे ज़मीन दबी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमरीका और चीन मिलकर निकालेंगे और तबाह करेंगे। डस्ट निकालने का ऑपरेशन ईरान और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के इश्तराक से होगा। अगले हुक्मनामे तक ईरान के साथ रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। अमेरिका के साथ ताहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा, आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अमेरिका को लबनान पर इसराइली हमलों में शरीक जुर्म करार दे दिया। इस्माइल बकाई की जनूबी बैरूत समेत लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, अमेरिका इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में शरीक है। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमरीका अपने मुतालबात को कम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टूक पैगाम। अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और उसके इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि तेहरान अपनी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक फैसले करेगा। ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करता है। ईरान किसी भी खतरे के मुकाबले में ओमान के साथ खड़ा है। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है, चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। काज़ाकिस्तान ईरान का अफजूदा यूरेनियम रखने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह का कहना है, काज़ाकिस्तान के सदर ने आस्ताना में ये पेशकश की, हमारे पास ऐसी जगह है जहां ईरानी यूरेनियम को रखा जा सकता है। ये इंतज़ाम ऐसा है जिसे ईरान अमरीका दोनों कबूल कर लें। रूस ने कभी यूरोपीय ममालिक को धमकी नहीं दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपीय हुकूमतें रूस के साथ महाज आराई जारी रखना चाहती हैं। यूरोपीय ममालिक दिफाई अखराजात के जवाब के लिए अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रूस के पास हमले की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए तमाम जरूरी वसाइल मौजूद हैं। रूस के लिए खतरा बनने वाला कोई भी मकाम मॉस्को के नजदीक जायज हदफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था, जो नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्स करार दे दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफ़बंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और फ़ज़ाई ताकत में आलमी दिलचस्पी में इजाफा हुआ। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। मुस्लिम टाउन, समनाबाद, गड़ी शाहो, हरबंसपुरा, जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। गुजरावाला, कसूर, नारंग मंडी और दीगर शहरों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। हुकूमत का अवाम को रिलीफ।
पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। नए बजट में टैक्सों में इजाफे का इम्कान, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। IMF की ई-व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़, हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश, इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र है। जुराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए सिंध पुलिस इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी का अफसरों की पेशा वाराना तरबियत में अहम किरदार है। DSPs से मैदान में अमल में अवाम की सही मायनों में खिदमत करनी है। तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पुलिस पर अवाम के एतमाद को मजबूत बनाना है। करप्शन और लूट मार का नाम MQM और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कश्ती जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची की आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। K4 मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पानी का शदीद बहरान है। आधे शहर में पानी ही नहीं है। MQM ने नाजायज तरीके से सीटें हासिल की हैं। नून लीग ने आज तक कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया। एंटी करप्शन कोर्ट सिंध में करोड़ों रुपए करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ। अदालत ने साबिक IG सिंध समेत 10 मुल्जिमान को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्जिमों को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुल्जिमों पर पुलिस मुलाजिमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियों का इल्जाम। पाकिस्तानी हाजियों की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाजों का आगाज कल से होगा। पहली हज परवाज से 391 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। 22 परवाजों से 5237 हुजाज कल वतन पहुंचेंगे। हाजियों को वापस लाने के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन 1 माह तक जारी रहेगा। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 471 परवाजों के जरिए 1,19,000 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा।